हेलो दोस्तों, ले आया हूँ मैं आपके लिए Redmi Note 11 Pro Plus एंड Redmi Note 11 Pro Plus। दोनों ही Pro Plus हैं। फ़र्क क्या है? ये है हमारे पास प्रीमियम एडिशन जो खूबसूरत तरीके से इसका बॉक्स बनाया गया है, काफ़ी बड़ा है और हम इन दोनों की करेंगे कंपैरिजन। बॉक्स छोटा सा है और ये बड़ा प्यारा सा बॉक्स है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है देखेंगे इन दोनों को अनबॉक्स करके। तो पहले हम अनबॉक्स करते हैं अपना Redmi Note 11 Pro Plus। इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये Pro Plus है या Pro है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रंट में लिखा हुआ है Vivo डिज़ाइन और सिग्नेचर है। यहाँ पे दो बॉक्स की तरह अटैच है Redmi Note 11 और यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है Redmi Note 11 और यहाँ पे इसको है अनबॉक्स करने के लिए। हम देखते हैं जो बेसिक वर्जन आया है Pro Plus का, उसके ऊपर लिखा हुआ है 120 वाट का फास्ट चार्जर्स के साथ है, मगर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। 5G सपोर्टेड है, ये भी 5G सपोर्टेड है एज वेल। Pro Plus लिखा हुआ है Note 11 Pro Plus। यहाँ पे हमें नीचे मिल जाती है इसकी स्पेसिफिकेशन कि कितना GB है और क्या क्या है। JBL साउंड बाय JBL यहाँ पे मिल जाता है। Redmi Note 11 Pro यहाँ पे मी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ ड्रैगन जैसा कुछ बना हुआ है। तो अनबॉक्स करके देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। हम देखते हैं इसका, ये इसकी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग है, मैंने शॉपर्स के पहले से उतार दिया है। ये जो है इस तरह से, ये पहले तो हम देखेंगे ये क्या है। अरे वाह भाई वाह, यहाँ मिल जाता है हमें 120 वाट का फास्ट चार्जर जो इसके साथ भी आया है, सेम टू सेम इस दोनों के साथ दिया गया है। और यहाँ पे हमें मिल जाती है टाइप सी की ये केबल जो हमें दिखाई दे रही है। इसे रख देते हैं वापस और वैसा ही सीन इसके अंदर भी है। इसको मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया, ये इस शॉप का है, इसे मैं अनबॉक्स नहीं करूँगा, मगर मैं अपनी प्रीवियस वीडियो को आपके इसके साथ अटैच करूँगा। तो वो देखते हैं सर क्या क्या चीज़ें हैं और कितना बड़ा इसका चार्जर है। कहते हैं खुल जा सिम सिम। तो ये फ्रंट पे जो है ये हमें बॉक्स है, देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमने खोलते हैं इसे और हमें मिलता ही है एक सिम कार्ड के लिए एक पेन। उसके बाद ये बुक मिलती है जो सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है। उसके बाद हमें मिलता है ये एक सिलिकॉन का है ये कवर जो किसी काम का नहीं है। इसके बाद हमें मिलता है ये सेल फ़ोन, हम इसे पहले साइड पे कर देते हैं। इसके देखते हैं चार्जर जो मेन चीज़ है। ये एक बड़ा सा एडाप्टर दिया है 120 वाट का, थोड़ा हैवी है, यहाँ लिखा हुआ है, नीचे है, थोड़ा हैवी सा है। इसकी केबल देखते हैं। केबल जो है इसकी चार्जिंग केबल मिलती है टाइप सी की, हमें ये चार्जिंग पोर्ट मिलती है जो काफ़ी अच्छा है, आजकल यही चल रहा है। तो वो देख लिया है, इन दोनों के अंदर ये चीज़ें मिल जाती हैं। अब इसे हम खोलते हैं। ये खुलता कहाँ से ये तो कुछ पता नहीं। ये इस तरह से खुलता है खूबसूरत तरीके से, भाई वाह। यहाँ पे फ्रंट में Redmi लिखा हुआ है। इसके ये फ़ोन है, इसे हम बाहर निकालते हैं और इसे यहाँ रखते हैं। ये सॉफ्ट सा इसे कवर दिया गया है ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि ये प्रीमियम वर्जन है तो थोड़ा सा इसे दिया गया है प्राइवेसी। यहाँ पे इसको इस तरह से निकालते हैं। ये है ग्रीन कलर का, यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे सिग्नेचर है, यहाँ पे इसका सिम पिन के लिए दी गई है। यहाँ पे इसका देखते हैं, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, ये थोड़ी सी वेल विशेस दी गई है एक कार्ड के ऊपर। और यहाँ पे हमें मिलता है इसका खूबसूरत सा ये पाउच, ये जो काफ़ी कमाल का है, सॉलिड है, प्लास्टिक है, डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, ये ट्रांसपेरेंट है। इसके साथ हम इसे अटैच करें, देखेंगे कि कैसा लगता है। ये प्रीमियम वर्जन है, प्रीमियम वर्जन से काफ़ी खूबसूरत तरीके से निकला है। ये इसकी स्क्रीन है, ये बैक कवर है जो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। ग्लास नहीं है, पॉलीकार्बोनेट के डिज़ाइन से बनाया गया है, वैसे ही इसका मटेरियल है। ये काफ़ी खूबसूरत लिखा गया है Redmi, काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे सिग्नेचर है जो प्रीमियम वर्जन के साथ आता है। सिग्नेचर काफ़ी सारे Vivo डिज़ाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 3D का इस पे डिज़ाइन आ रहा है, ये देखें काफ़ी खूबसूरत सा है इसकी क्वालिटी। और हम देखते हैं अपना Redmi Pro जो नॉर्मल सा है, ये हमारे सामने आता है। इसका काफ़ी खूबसूरत सा कलर है, पिंक कलर, और इसके साथ सिर्फ यही कलर आया है और ज़्यादा नहीं आया है। ये काफ़ी मज़ेदार सा कलर है। इसके अंदर तीन कलर आए हैं, ब्लैक आया है, ये आया है और एक आया है ग्रीन, मगर इसके साथ सिर्फ यही कलर आया है। सो नो ऑप्शंस।
इसको मैंने टर्न ऑन कर दिया है, अब इसे भी टर्न ऑन करके देखते हैं। ये मैंने टर्न ऑन कर दिया है, होम स्क्रीन पे आ चुका है। ये दोनों की स्क्रीन को हम कंपैरिजन थोड़ा सा करते हैं। कंपैरिजन में साफ दिखाई दे रहा है इसकी वॉलपेपर इसके साथ यही आया है, वीवो डिज़ाइनिंग का जो एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। और यहाँ पे एक नॉर्मल सा डिज़ाइन बैकग्राउंड दिया गया है। मगर स्पीड की बात करें तो दोनों की स्पीड काफ़ी मज़ेदार सी है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम इसके कंपैरिजन करते हैं एक एक करके। राइट साइड पे अगर हम देखते हैं तो दोनों में वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है और यहाँ पे दोनों में ही फिंगरप्रिंट दिए गए हैं। ऑप्शन यहीं से ऑन होता है, यहीं से ऑफ़ होता है। तो फिंगरप्रिंट यहीं से होता है, इस होम स्क्रीन पे नहीं दिया गया है। और यहाँ पे हम टॉप पे देखते हैं दोनों का कंपैरिजन सेम टू सेम है, सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं है। JBL का स्पीकर ऊपर भी दिया गया है, नीचे भी दिया गया है दोनों में। यहाँ पे हमें हेडफोन जैक मिल जाती है ऊपर की तरफ, नीचे हमें चार्जिंग का पोर्ट मिल जाती है और सिम कार्ड मिलती है। सिम कार्ड दोनों में देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क आया है या नहीं। तो ये मैं दोनों का एक साथ निकालूंगा। ये हमारे पास प्रीमियम वर्जन है, ये हाइब्रिड स्लॉट आती है जिसके अंदर एक SD कार्ड एक सिम लग सकती है, दोनों सिमें लग सकती हैं। और इसके साथ हमें मिलता है नॉर्मल के साथ भी वैसा ही कुछ है, हाइब्रिड स्लॉट मिली गई है, 2 सिम कार्ड, ये एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, जो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है प्रीमियम वर्जन जो आया है 256 GB के साथ आया है, इससे कम का नहीं आया है। 8 GB रैम आई है इसके अंदर, इससे कम नहीं आया है। मगर प्रो प्लस के अंदर वेरिएंट डिफरेंट आया है, 6 GB भी आया है, 8 GB भी आया है। 120 वाट फास्ट चार्जर के साथ ये दोनों सेलफोन आते हैं जो 15 मिनट में कंप्लीट चार्ज करता है स्क्रीन ऑफ करने के बाद। और इसके साथ बैटरी हमें मिलती है 4500 mAh की बैटरी, जो दोनों के अंदर सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दोनों के साथ है। और इसके साथ हमें चिपसेट मिल जाता है Dimensity 920, जो दोनों में एक जैसा है। NFC सपोर्ट करता है, जो बुरा नहीं है। दोनों मोबाइल फ़ोन काफ़ी खूबसूरत हैं। अब बात करते हैं इसकी स्क्रीन की। 6.67 बिग स्क्रीन मिली है, दोनों की साइज़ एक जैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है। सैमसंग एमोलेड मिला है, 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट मिला है दोनों के, जिसकी वॉलपेपर आपके सामने है, दोनों के एक जैसे। अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की। दोनों के फ्रंट कैमरा हमें मिलता है 6 मेगापिक्सल, मगर बैक कैमरा में भी कोई फ़र्क नहीं है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिला है, उसके बाद हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल वाइड कैमरा, उसके बाद मिलता है 2 मेगापिक्सल फोकस कैमरा। और दोनों की जो ये वाला है सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए दिया गया है और कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। मोबाइल फ़ोन दोनों ही काफ़ी खूबसूरत से हैं, सेम चीज़ है, सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रीमियम वर्जन दिया गया है और कुछ भी नहीं। मगर एक चीज़ है जो दोनों में सेम नहीं है, वो है इनके प्राइस। नॉर्मल वाले के आपको जो प्राइस मिलेंगे 8 GB रैम के साथ 256, जो नॉर्मल मिलता है 2299 RMB का मिलता है, जो कीमत आपको स्क्रीन में पाकिस्तानी करेंसी में दिखाई दे रही होगी। और हमें प्रीमियम वर्जन मिलता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है 2699 RMB का, जिसकी कीमत पाकिस्तान में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी अगर हमने कन्वर्ट किया आज के रेट से। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। आपको क्या लगता है, सिर्फ एक प्रीमियम वर्जन की वजह से क्या आप इतना एक्स्ट्रा देना चाहेंगे, या दोनों में ही कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है? इसके साथ ये आता है हमारे पास खूबसूरत सा, इसे हम अटैच करके देखते हैं कि कैसा लगता है। ये अटैच हो चुका है। ये एक ज़रूरी इसका टेस्ट बाकी है, जो हम दोनों की कंपैरिजन करेंगे कैमरास की, कि दोनों में क्या फ़र्क है और कैसी क्वालिटी आती है। तो चलते हैं इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग करने के लिए। दोनों सेलफोन्स की मैंने फ्रंट बैक कैमरा की कंपैरिजन की है, जो आपके सामने है। ये हमारे पास प्रीमियम वर्जन है और ये बेसिक वर्जन है। तो इन दोनों की मैंने फ्रंट कैमरा से पिक्चर ली है नॉर्मल। तो ये है आपके सामने, कपड़ों का कलर कैसा है और ये बैकग्राउंड कैसा इसने दिया है, बैकग्राउंड इसने ब्लर नहीं किया। और ये हम देखते हैं इसका फोकस कैमरा, फोकस इसने इसको किया है, बैक को इसने ब्लर किया, मगर इसमें जो नॉर्मल में है इसने इसको थोड़ा सा ब्लर किया है, जो इसका मेन ये है। सो मैंने फिर से एक पोर्ट्रेट ली है, इसकी फ्रंट की ये पोर्ट्रेट बैकग्राउंड से ब्लर किया है थोड़ा सा। फ्रंट कैमरा से मैं दोनों की एक साथ वीडियो बना रहा हूँ, कंपैरिजन आपके सामने है। ये फ्रंट कैमरा से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, आवाज़ भी आपको सही सुनाई दी जाती हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं और भी हूँ, काफ़ी शोर नहीं है यहाँ पे। तो ये वीडियो की क्वालिटी कैसी लगती है आपको,
यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी है, मैं बाहर जाके देखता हूँ कैसी है। काफ़ी सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे आपको आवाज़ कैसी भी सुनाई दे रही है। इन दोनों सेल फोन्स की मैं बैक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि मैं जूम करके देखता हूँ कि कितना जूम हो सकता है। रियलमी जूम हो चुका है, इस तरह से हुआ है। अब बैक करते हैं हम दोनों को, ये मैं स्टोर के अंदर हूँ अभी। ये दोनों सेल फोन्स की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कंपैरिजन की। आवाज़ होपफुली सही सुनाई दे रही होगी आपको। ये मैं चलते चलते बना रहा हूँ, अभी मैं ये थोड़ा सा रन करते हुए बना रहा हूँ। आई होप कि दोनों ही काफ़ी अच्छे हों। ये मैं आप देख सकते हैं वीडियो की क्वालिटी दोनों की कंपैरिजन। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग की है इन दोनों की। होपफुली कि आपको समझ आया हो कि कैसी इसकी फ्रंट कैमरा बैक कैमरास की जो है क्वालिटी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसकी हम चार्जिंग की वीडियो ज़रूर बनाएंगे। कंपेयर करेंगे 15 मिनट में चार्ज कर सकता है या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।